पाकिस्तान में कोरोना का खौफ हर गुजरते दिन खतरा बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना से अमवात की तादाद 7,561 हो गई है। गुज़श्ता रोज 2,738 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.3% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,562 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की वजह से मजीद 7 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। तालीमी इदारों में 3 निजी और 4 सरकारी स्कूल शामिल हैं। गुजरांवाला में भी एक रोज़ में कोरोना के 28 केसेस सामने आ गए, जिसकी वजह से 2 स्कूल और 1 कॉलेज को सील किया गया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में खातून टीचर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। महकमा सेहत के कॉलेज में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़, डिप्टी कमिश्नर को मरासला भिजवा दिया। सखत डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम 19 तलबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, जिसके बाद कॉलेज को 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात में तेजी आ गई है। 250 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना कम्प्लेक्स को एक मरतबा फिर फाल कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने LRH इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत की है। LRH में 45 वेंटिलेटर्स फाल हैं, जबकि तमाम बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई भी यकीनी बना दी गई है। इस वक्त LRH में कोरोना के 18 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। और पंजाब हुकूमत का शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी, जिसमें कहा गया है कि शादी और दीगर तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुली जगहों पर होगी। तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद की इजाज़त होगी। अवामी इज्तिमात में 300 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं। खुली जगह पर तकरीबात में SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। तकरीबात के अलावा अवामी मकामात पर मास्क पहनना भी लाजिम होगा। पाबंदी पंजाब इम्तना वबाई अमराज ऑर्डिनेंस के तहत लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना केसेस बढ़ने पर मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से एक रोज गुजरने के बावजूद लॉकडाउन नहीं किया जा सका और लोग SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना फारूक से। गुज़श्ता चंद रोज़ से मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जिस पर महकमा सेहत पंजाब की जानिब से मुल्तान शहर के 4 इलाकों को हॉट स्पॉट एरियाज़ डिक्लेयर किया गया और उन 4 इलाकों में एक रोज़ कबल स्मार्ट लॉकडाउन करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन 4 इलाकों में गुलगश्त कॉलोनी, जलीलाबाद रेलवे रोड, खान विलेज रोड और गार्डन टाउन के इलाके शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि एक रोज़ गुजरने के बावजूद इन 4 इलाकों में अभी तक स्मार्ट लॉकडाउन नहीं किया गया। महकमा सेहत के अफसरान से हमारी बात हुई, ज़िला इंतज़ामिया के तर्जमान से बात हुई। उनका यही कहना है कि आज शाम तक या कल तक इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यही बता चलूँ कि इन इलाकों में लोग बग़ैर मास्क के सफ़र कर रहे हैं, बग़ैर मास्क के घरों से निकल रहे हैं, मार्केटों बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और कोरोना SOPs पर कहीं पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी। FBR की अदम दिलचस्पी, कोरोना वैक्सीन से मुतालिक 61 अशिया की दरामद शुरू न हो सकी। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक 61 अशिया की दरामद की ड्यूटी फ्री इजाज़त दी। FBR की जानिब से ताहाल टैक्स इस्तिस्ना का नोटिफिकेशन जारी न किया जा सका। वजारत तजारत मुतालिका अशिया से मुतालिक अपना SRO जारी कर चुकी है। FBR के रवैये के बिना पर मसनूआत की दरामद में ताख़ीर हो रही है। बात करेंगे, लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी, वफाकी काबीना ने 3 रोज़ कबल इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी थी कि जो कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिका मसनूआत हैं, जो अद्वियात हैं और ख़ाम माल है, जिनकी तकरीबन तादाद 61 बनती है, उसमें ड्यूटी फ्री दरामद की 3 माह के लिए छूट की इजाज़त दे दी गई थी। ताहम FBR की तरफ से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ना ही टैक्स एक्सेप्शन के मुतल्लिका जो SROs हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके बायस खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए जो इक़दामात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, उनमें सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं और उसके नतीजे में जो पैदावारी लागत है इस वैक्सीन के हवाले से वो भी मुतासिर होगी और साथ साथ जो कोरोना के मुतासरीन की इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी इस हुकूमत की तरफ से, वफाकी काबीना की तरफ से दी गई इजाज़त का हिस्सा थी। ताहम FBR की तरफ से इस सिलसिले में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं की गई और ताहाल नोटिफिकेशन इस हवाले से जो जारी किया जाना था वो नहीं जारी हो सका। दूसरी जानिब वज़ारत तजारत से मुतल्लिका जो बात पहलू थे उसके ऊपर SRO आज जारी किया जा चुका है।
जी। बहुत शुक्रिया अलैकुर रहमान। वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए 15 करोड़ डॉलर्स मांग लिए। मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग से मुतालिक समरी ईसीसी को अरसाल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईसीसी मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की बुकिंग के लिए 15 करोड़ डॉलर्स मुख्तस करे। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने कोरोना वैक्सीन बुकिंग का तखमीना 15 करोड़ डॉलर्स लगाया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज हो रहा है, जिसमें ईसीसी की जानिब से कोरोना वैक्सीन बुकिंग की समरी मंजूर किए जाने का इम्कान है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए पीआईए के इक़दामात। अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों में खाने की फराहमी बंद कर दी गई है। तमाम परवाज़ों के दौरान गर्म मशरूबात पेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुसाफिरों को परवाज़ में ठंडे मशरूबात पेश किए जाएंगे। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में सिर्फ डिब्बे में पैक मशरूबात पेश किए जाएंगे। पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खाने की सर्विसेज में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन की इख्तरा नहीं है। अदालती फैसला भी आ चुका। अपोजिशन अब होश के नाखुन ले। अपोजिशन आवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अगर कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन जलसा मुंतज़मीन होंगे। खबर आपको दें लाहौर से, जहां पर वज़ीर आला पंजाब ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। प्रोग्राम के तहत 65 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक शहरियों को माहाना 2000 रुपये मिलेंगे। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपये फंड्स रखे गए हैं। प्रोग्राम से मुस्तहिक बुजुर्ग शहरियों की मुआशी बहाली होगी, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। एहसास प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज़ बेहद खुश आइंद है। इस प्रोग्राम के आगाज़ पर मैं इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रियासत मदीना का जो तसव्वुर दिया, हम इसके आगाज़ की तरफ बढ़ चुके हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी माशरे और ख़ानदान की खिदमत में गुजार दी, उनका हक़ है कि इन्हें उम्र के आखिरी अयाम में हर सुख मिले। बाहिम्मत बुजुर्ग पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत बुजुर्ग अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अपनी नौइयत का मुनफरिद सोशल पेंशन प्रोग्राम है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बाहिम्मत बुजुर्ग के तहत सूबा भर में 65 साल या इससे ज़ायद की उम्र के बुजुर्ग शहरियों को माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपये मुख्तस किए गए। अभी आपको एक खबर दें कि गिलगित पीटीआई के फताउल्लाह खान GBLA 2 से फातेह करार पाए हैं। दोबारा गिनती में पीटीआई के फताउल्लाह खान को 6860 वोट मिले। इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मसूद अहमद हमारे साथ हैं। मसूद, आगाह कीजिएगा, कितने वोटों से बरतरी हासिल हुई है इन्हें? जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन की कापी हमें मौसूल हो चुकी है अरबा न्यूज़ गिलगित को, जिसके मुताबिक रिकाउंटिंग का जो सिलसिला था वो भी इख्तिताम पजीर हो गया बखैर आफियत। और उसमें भी फतहुल्लाह खान को पीपल्स पार्टी के जमील अहमद पर 96 वोटों की बरतरी हासिल है। और इस तरह GBLA 2 का जो रिजल्ट है इलेक्शन का, जो एक मुअम्मा बना हुआ था, उसका ये हतमी रिकाउंटिंग का नतीजा हमारे पास है, जिसके मुताबिक फतहुल्लाह खान को जमील अहमद पर 96 वोटों की बरतरी हासिल हो गई है और कुल फतहुल्लाह खान के 6860 वोट हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मसूद। GBLA 2 में दोबारा गिनती में पीटीआई के फताउल्लाह खान कामयाब हुए, ये कहना है शहबाज गिल का। वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि फताउल्लाह खान को 96 वोटों से कामयाबी मिली। पहले लीड 2 वोटों की थी। दोबारा गिनती पर्ची चेयरमैन बिलावल जरदारी के एहतजाज के बाद हुई। इमरान खान और आपका फ़र्क ही ये है, आप जितनी बार कहोगे हल्के खुलेंगे, ये कहना था शहबाज गिल का। उन्होंने कहा कि जब जब इलेक्शन फ्री फेयर होगा आप हारेंगे। LDA प्लॉट्स की बंदर बांट का मामला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। सराय के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट DG नैब को भिजवा दी है, जिस पर रीजनल बोर्ड मीटिंग में प्रोसिक्यूशन विंग अपनी कानूनी राय देगा। नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर आला करीबी लोगों में प्लॉट बांटने का इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 अप्रैल 2000 को शिकायत मौसूल हुई थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नवाज शरीफ ने DG LDA से मिलकर प्लॉट्स की छूट दी। कोटा ख़त्म करके मनपसंद अफराद को प्लॉट अलॉट किए। 1986 की पॉलिसी के तहत चेयरमैन LDA प्लॉट्स अलॉट करते थे।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में पेश करने से मुताल्लिक हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को अदालत में बुलेट प्रूफ गाड़ी में पेश किया जाए। दोनों की हिफाजत के लिए मजीद बेहतर इंतजाम किए जाए। IG CCPU लाहौर समेत दीगर अफसरान बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम करें। जुडिशल विंग के मुताबिक इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद नहीं। बख्तरबंद में अहम केसेस और हिफाजत के लिए अहम शख्सियात को पेश किया जाता है। जुडिशल विंग के मुताबिक पंजाब भर में 29 बख्तरबंद हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी लाहौर में वफात पा गए। खादिम रिजवी चंद रोज से बुखार में मुब्तला थे। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर खादिम रिजवी को शेख ज़ैद अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि खादिम रिजवी जब अस्पताल पहुंचे तो इंतकाल कर चुके थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलामा खादिम रिजवी के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खादिम रिजवी के इंतकाल पर सोगवार ख़ानदान से इजहार अफसोस और मरहूम की दीनी खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी खादिम रिजवी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म। 20 साल बाद कराची सर्कुलर बिल आखिर चल पड़ी। पहली ट्रेन आज सुबह 7 बजे सिटी स्टेशन से पिपरी के लिए रवाना हुई। कराची सर्कुलर रेलवे पर सफ़र करने वालों से आज किराया वसूल नहीं किया जा रहा। सिटी स्टेशन से पिपरी तक का किराया 30 रुपये मुकर्रर किया गया है। कराची सर्कुलर ट्रेन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय करेगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।